हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने कहा ढेर एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया जाता है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से पेपर जो है हमको बेहतरीन तरीके से करना है। वैसे तो हमने टारगेट बोर्ड में ढेर सारे टॉपिक रिवाइज भी किया है, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं मन में कभी एक आ रहा था ऐसा कुछ कि एक पेपर डिस्कस कर दिया जाए जिससे बच्चे उसको आसानी से कर सकें। उसी के साथ साथ कई बच्चों ने कमेंट किया, मैसेज भेजा कि सर कुछ ऐसा पेपर सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो हम यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस फेज में हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश मीडियम का, सेकंड फेज में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम का। जैसे कि थोड़ा सा गाइडलाइन आपको मिल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन दिया पहले कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चन करिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। छोड़ने से मतलब ये है कि कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि जैसे कुछ न कुछ उसको नंबर देना रहता है। तो जब नंबर देना रहता है तो वो एग्ज़ामिनर सोचता है कि कहाँ पर बच्चों को हम नंबर दें। इसलिए कोशिश करिएगा कि सारा क्वेश्चन आप करिए, कोई क्वेश्चन छोड़िए नहीं। तो ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप कर सकें। फिर क्या कि जो पूरा पेपर है वो पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन डिवाइड है? 5 सेक्शन डिवाइड है, जिसमें 33 क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऑल क्वेश्चन कैरी कंपल्सरी। क्लियर है? ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, से भी क्वेश्चन करिए, आप कोशिश करिए। कहते हैं कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन के अंदर 16 क्वेश्चन दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन फीज है। अगर इसको आपने कवर कर लिया तो मान लीजिए आपका 16 मार्क्स तो आपका स्टोर हो ही गया, क्योंकि ईच हैव 1 मार्क्स। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है जो आपके 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी में आपके 2 केस बेस्ड जाते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उससे अगर बार बार आप पढ़ोगे तो वो जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्लियर? कहते हैं देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। ऐसा नहीं कि आप इतने क्वेश्चन हैं इसमें से आपको क्वेश्चन छोड़ दिया करना है, आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन इंटरनल चॉइसेस रहता है कि इसे मान लीजिए 7 में दे दिया और ये करिए, आप वो करिए, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको एक सेक्शन करना, दोनों क्वेश्चन ना करिएगा। कुछ बच्चे उसको गलती करते हैं, दोनों क्वेश्चन कर देते हैं। क्लियर? हाँ, एक चीज़ और बाई में ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का अगर आपको कहीं चांस मिले ना, वेल नेसेसरी जहाँ हो वहाँ पे डायग्राम प्रॉपरली नीट बिल्कुल वेल डायग्राम आप बनाइए। वहाँ पे पूरा नामनक्लेचर उसका नेम लिख करके, मतलब बहुत साफ सुथरा आप जब डायग्राम बनाएंगे तब वो आपका बहुत ही प्यारा, यानी बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर 3 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर क्वेश्चन पे देने के लिए। तो कहने मतलब ये है कि बायो का एग्जाम जब आप दीजिएगा बिल्कुल शांत दिल से दीजिएगा, जहाँ जरूरत हो वहाँ आप डायग्राम बनाइएगा, नंबर अपने आप मिल जाएगा। कोशिश करिएगा कोई क्वेश्चन आप छोड़िएगा ना, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको 2 शब्द 3 शब्द आ रहा है उसको आप लिखिएगा जरूर। क्लियर? आइए तो इस तरह हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हम कह सकते हैं कि इतना प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ भी है, एग्जाम में हर बार आता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनेंट ऑफ न्यूसीलस। ध्यान रखिएगा, न्यूसीलस जो आपके एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो पोर्शन बचा होता है आपके उसमें ओव्यूल के अंदर, वो क्या करता है? न्यूसीलस। आप कई बार पढ़े होंगे कि जैसे फ्रूट, आपको पता है कि जो ओवरी होता है, क्या होता है? जो ओवरी वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और जो आपका ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में। पता है इतना चीज? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत प्यारा पूछा गया। तो पहले चीज तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि न्यूसीलस का जो रिमेनेंट जो बचता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो आपका होता है पेरीस्पर्म में। किस में कन्वर्ट होता है? पेरीस्पर्म। 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रिमेनेंट ऑफ न्यूसीलस इज नोन एज पेरीस्पर्म। ये किस में पाया जाता है? बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पेपर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लैक पेपर में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया? कई बार पूछा गया कि ब्लैक पेपर में पाया जाता है रिमेनेंट ऑफ न्यूसीलस, उसको बोलते हैं पेरीस्पर्म। तो एक क्वेश्चन आ जाता है पेरीस्पर्म में। पूछा जा सकता है कि न्यूसीलस का जो पोर्शन बचा उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म। ये किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आपका ब्लैक पेपर में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन लगातार करिएगा।
क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत लाजवाब था, आपने जान लिया। चलिए उसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं अगले कदम पे, जो आपका है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिश द पॉलन ग्रेन। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान कि इसको भूलिएगा नहीं। कहते हैं ये किसकी बात कर रहा है, कहते हैं आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम जो लेयर होती है उसमें आपका एक सबसे मतलब इनर लेयर, उसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? टैपिटम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है टैपिटम। कहते हैं टैपिटम का कई फंक्शन है। पहला तो न्यूट्रेटिव है, और ये पॉलन ग्रेन जो ग्रो करता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कभी कभी पूछा था कि टैपिटम का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो पहली चीज इसको हम लिखेंगे पॉलीप्लॉइडी। ये कई बार पूछा गया है। पॉलीप्लॉइडी के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा भी टैपिटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाता है कि जो आपका टैपिटम है ये और भी चीज़ें आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि टैपिटम का और क्या काम। कहते हैं टैपिटम के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सेक्रेटरी और एक आपके होते हैं न्यूट्रेटिव। तो एक टैपिटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दूसरा होता है कुछ सिक्रीशन। सिक्रीशन में जैसे आपका आता है, पहली चीज आता है काइलेज एंजाइम। कौन होता है? काइलेज एंजाइम, जो पॉलन टेट्राड को सेपरेट करता है। दूसरा यूबिस बॉडी होता है जो स्पोरोपोलिनेज सेक्रेट करता है, जो एग्जाइन लेयर का फॉर्मेशन करता है। और उस एग्जाइन लेयर के कारण ये जो स्पोरोपोलिन उसको बहुत टफ बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन को बहुत देर तक ये पॉलन फॉसिल के फॉर्म में पड़ा रहता है। यानी जो स्पोरोपोलिन है वो आपका केमिकली और बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट होता है। क्लियर। उसके अलावा पॉलन किट के निर्माण में भी पार्टिसिपेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन का भी श्रावण करता है। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन में दमदार तरीके से पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो एक बार आपको हिला कर रख देगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके बस का नहीं है। क्लियर। आइए देखते हैं। कोई क्वेश्चन बस का क्या, क्वेश्चन सबका होता है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो कितना प्यारा वर्ड लिख रहा है, कह रहा है अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हैविंग 20 बेस पेयर। जैसे ही कभी कभी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, कुछ चीज़ों का आप तुरंत निर्णय करें। कह रहा है कि 20 बेस पेयर, यानी कहने का मतलब ये बात कर रहा है कि यहाँ पर 2 डीएनए स्टैंड हैं, 2 डीएनए स्टैंड हैं, और वो 20 बेस पेयर मतलब कितना है? 20 इधर है और 20 इधर है, ध्यान रखिएगा। यानी टोटल 40 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है। वाज एनालाइज टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड basis in each of the polynucleotide stand some of the result shown in the table। ये क्वेश्चन नीट का भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट की जवाब 2025 में देंगे, ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर ये, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जैसे कि आप समझिएगा, हमने बताया कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20 बेस पेयर है। 20 बेस पेयर का मतलब 20 इधर 20 इधर, जिसमें जो टेबल बनाए हो, ध्यान रखिएगा टेबल बनाए हो, और कह रहा है कि इसमें एडेनिन 4, यानी जो एक फर्स्ट स्टैंड है और एक आपका सेकंड स्टैंड। तो कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट स्टैंड है उसमें 4 एडेनिन है और 4 साइटोसिन है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, इसकी बातों को ध्यान से करिएगा। अच्छे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, लेकिन दिमाग लगाओ लग जाएगा। तो कह रहा है मान लीजिए आपका फर्स्ट स्टैंड जिसमें कह रहा है कि आपका 4 एडेनिन है, यानी 1 एडेनिन हो गया, 2 एडेनिन हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसका मतलब और साइटोसिन कितना? 4 है। यानी इसी में अगर आप चाहते हो साइटोसिन जोड़ लो, जैसे मान लो यहीं पर कर लो 1 2 3 4, ये 4 आपके साइटोसिन हो गए। ये आपका स्टैंड हो गया, ये फर्स्ट स्टैंड। इसके बाद छोड़ दो। अब कह रहा जो सेकंड स्टैंड है, सेकंड जो 10 पेयर है, उसमें कह रहा 5 साइटोसिन है। 5 साइटोसिन मतलब देखो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टैंड तो क्लोज हो गए हमारे पास। अच्छा अब इसके बाद क्या रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सी है तो यहाँ पे जी रहेगा, और ए है तो यहाँ पे टी रहेगा। तो इस तरीके से ए के साथ यहाँ पे टी लग जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कोई भी ग्वानिन थाइमिन नहीं आया हुआ है, सॉरी थाइमिन आया हुआ है और ग्वानिन, 2 ही बेस पेयर है, थाइमिन और ग्वानिन यहाँ पर है। अब इसको कह रहा है कि यहाँ पर साइटोसिन जो है वो हो गया आपका 5। वो कितना हो गया? 5।
तो यानी कहने का मतलब साइटोसिन इस स्टैंड में कहीं अब शुरू होगा। 1 साइटोसिन, 2 साइटोसिन, 3 साइटोसिन, 4 और 5 हो गया। 5 के अलावा भी अभी यहाँ पर आपके बचे हुए हैं स्टैंड। क्लियर? कितने बचे हो आपके अभी? आपके 8 तो यहाँ तक हो ही गया, 8, इसके बाद 9, 10, 11, 12, आप देखो कि 20 तक ये पूरा जाएगा, जिसमें बता रहा है कि 5 साइटोसिन हो। जब 5 साइटोसिन हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो बचेगा उसमें आपको ये जोड़ना पड़े। 1 मिनट, आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बचाते हैं। बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए कहीं आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए हमने सिर्फ बता देना आपको। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 स्टैंड हैं, जिसमें से 4 एडेनिन है, 4 साइटोसिन। चलो इधर हम बनाते हैं CA और CA, एक CA और कर लेते हैं। क्लियर? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इधर हो गया। 8 मान लो यहाँ पर T हो गया। 8 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 10 हो जाएगा। 9 10, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम बच रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब आपको बताएं ध्यान से, चूँकि यहाँ पे देखिए आपका इसका मतलब 20 इधर रहेगा और 20 इधर। स्टैंड जब आप बनाओगे, 20 स्टैंड जब आप बनाओगे, तब जा कर के ये क्वेश्चन आपका सही हो पाएगा। वहाँ पर जब आप बेस रखोगे, कैसे रखोगे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आपने फिक्स कर दिया। यहाँ पर देखो C होगा तो A होगा, A होगा तो T होगा, और C है तो T, सॉरी G, यहाँ पर भी G, और A है तो T, और C है तो G, E है तो T, और C है तो G, यानी यहाँ पे T हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पूरा बच रहा है। पूरा बचने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हमने साइटोसिन, यानी जो आपका साइटोसिन संख्या जो स्टैंड बी में बता रहा, वो कितना बचा रहा? 5 बता रहा है। कितना बचा रहा? 5 बता रहा है। ठीक है, अब कितना? 5 बता रहा है। अब अगले स्टैंड में आप क्या करिएगा? साइटोसिन 5 रख, कितना करिए? साइटोसिन 5 रख दीजिएगा। जब साइटोसिन आप 5 रखोगे, तब भी आपका, जब 5 आप रखोगे, उसके बाद ये कह रहा है कि आपको क्या बताना? एडेनिन बताना। जब आप एडेनिन बता दोगे, जब 5 साइटोसिन ऐसे आप रखोगे, ये देखो, इसको ऐसे कर लो, एक साइटोसिन, 2 साइटोसिन, 3 साइटोसिन, 4 और 5 आपने रख दिया। अब अगर आपने 5 साइटोसिन रख दिया, ठीक है, अब क्या करोगे? अब 5 साइटोसिन में अब क्या करोगे? वहां पर आप एडेनिन रखना चालू, जहां पर गैप है वहां पे आप एडेनिन रखना चालू कर दोगे। क्या रखना चालू कर दोगे? एडेनिन रखना चालू कर दोगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपसे पूछा था क्या कि एडेनिन की संख्या बताना, तो आपने साइटोसिन के बाद आपने देखा यहाँ पर जो एडेनिन आ रहा है, यहाँ पर खाली जगह बचा, तो यहाँ पे एडेनिन कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 7। तो इस प्रकार से जो आंसर आया वो आपका कितना आया? 7। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडेनिन की जो संख्या आएगा 7। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए मैसेज करिएगा दोबारा, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिस तरीके हमने बना के समझोगे तो आ जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखो, और भी प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो आपका बता रहा है, ये आपके जेनेटिक्स क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए 14, यहाँ पर जब कहा गया इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट सम हैव 13 क्रोमोसोम एंड अदर हैव 14 क्रोमोसोम। यानी एक यहाँ पर इंसेक्ट के सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ोगे तो एक वहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आपको याद हो तो XX और X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें मेल जो है आपका हेट्रोक्रोमैटिक होता है, हेट्रो, और जबकि फीमेल आपका होमोगैमेटिक होता है। कैसा होता है? होमोगैमेटिक होता है। क्लियर है? यानी यहाँ पर
जो आपका मेल है, यानी क्या है आपका मेल है, वो आपका हेट्रोग्रामेटिक है, और जो आपका फीमेल है वो आपका यहाँ पर देखा। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हेट्रोगैमेटिक है उसकी जो संख्या आएगी, एक मिनट, उसकी जो संख्या आएगी वो आएगी कम। यहाँ पे देखो, हाँ, यक्स और यक्स जो ध्यान रखिएगा। तो जो यक्स जीरो है, यहाँ पर आपका फीमेल हो गया, और जो मेल हो गया, और यक्स जीरो जो आपका, वो आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। क्या हो गया, फीमेल। यानी अगर जो क्रोमोसोम संख्या, अगर क्योंकि एक्स जीरो है, यानी जो क्रोमोसोम संख्या अगर कम होगी वो कौन होगा, वो आपका हो जाएगा मेल। और ये क्रोमोसोम संख्या 14, यानी इसमें आएगा 13, इसमें आएगा 14, ये आपको हो जाएगा फीमेल। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मेल था वो आपका था हेट्रोगैमेटिक, और जो फीमेल था वो आपका थी होमोगैमेटिक। तो होमोगैमेटिक होगा तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। कैसी जाएगी, ज़्यादा। 2x, यहाँ पे x जीरो है, तो इसलिए सही कौन है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव। ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, जिसमें आपका ग्रासहोपर और काकरोच आता है। कौन आता है, काकरोच और ग्रासहोपर पढ़ोगे वो आपको मिल जाएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जब भी आपको ना आए उसको आप क्या करिए, कई बार क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप कई बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तब क्वेश्चन अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन आपको डराएगा, तो आपको डरना नहीं, क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया आपका हार्डी वीनबर्ग लॉ का क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, कैपिटल ए का दिया हुआ 0.8 और स्मॉल ए का दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हेट्रोगैमेटिक फ्रीक्वेंसी। हेट्रोगैमेटिक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वहाँ पर दिया गया है हार्डी वीनबर्ग लॉ में कि हेट्रोगैमेटिक फ्रीक्वेंसी होता है 2pq, यानी 2 इंटू ए एंड स्मॉल ए, यानी 8 दूनी 16 गुणा कर दो और गुणे 2 कर दो, 16 32 लगभग। देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन आपको हो जाएगा 0.32। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ध्यान रखिए, ये नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में तो आता ही आता है, और नीट में भी बहुत प्यारा इसका टॉपिक आया हुआ है। तो आप घबराइएगा नहीं, इसको लगाइएगा आराम से। ना आए तो आप फिर से कमेंट करिएगा, और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, क्लियर, या मैसेज आप यूट्यूब पे करें तभी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। ठीक है, आइए फिर आगे हम लोग चलते। इस तरह क्वेश्चन जो है लगातार लग रहा है। आप देख रहे हो क्वेश्चन आसान है, बस हमको थोड़ा सा समझना रहता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। क्लियर, ये लग गया। देखिए क्वेश्चन और दिया है कि वेरिएशन काज ड्यू टू म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन जब भी वेरिएशन आएगा वो हमेशा होगा रैंडम और डायरेक्शन लेस होगा। कैसा होगा, डायरेक्शन लेस होगा। ध्यान, क्योंकि म्यूटेशन अचानक होता है तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई मोटो नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी वेरिएशन होगा ड्यू टू म्यूटेशन वो हमेशा रैंडम और कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, वो डायरेक्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी चेंज बाय अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब किसी एक बेस पेयर का चेंज हो जाना, और वो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेस में कोई भी एक जगह जी आ जाएगी, एक जगह सी आ जाएगा, तो आपका पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। क्लियर, जैसे सिकल सेल एनीमिया इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप डायग्राम से इसको समझना है। डायग्राम से नहीं समझे तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ लगेगा, और डायग्राम समझे बहुत आसान। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक पेयर यानी पेरेंट्स हैं, जहाँ पे देखो इसमें कोई मेल आपको जनरली जो फीमेल होती है, यहाँ पे देखो दोनों प्लेन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर फीमेल कैसी है, कैरियर दिखाई दे रहा, और यहाँ पे मेल कैसा है, वो नॉर्मल है। चाहे हीमोफिलिया का केस है चाहे कलर ब्लाइंड का। उन्हें देखो उनके 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे में 4 बच्चे में 2 नॉर्मल दिखा रहा है। देखो 2 नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपका, 2 नॉर्मल दिखाई दे रहा है और 2 आपको फंसाया दिखाई दे रहा है। यानी देखो यहाँ पर एक फीमेल नॉर्मल है और एक मेल आपका नॉर्मल है।
उसके अलावा यहाँ पे दो काले काले निशान, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़। मुझे पूछा है कि इस वाले का जीनोटाइप क्या होगा। जब आप निकालोगे कि कैपिटल एच और स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल जब क्रॉस कराओगे, इसमें हमारे पास 3 सीक्वेंस आएंगे। एक तो आपका आ गया कैपिटल एच, एक आ जाएगा आपका कैपिटल एच कैपिटल, ये दोनों देखो नॉर्मल हो गए। अगला जो आएगा स्मॉल एच कैपिटल एच और स्मॉल एच वाई, यानी एक लड़का टपक गया, ये देखो लड़का टपका हुआ, और एक ये इसको कैरियर, क्या है ये कैरियर, क्योंकि गोला हमेशा गर्ल्स को लिखा तो ये कैरियर है। तो कैरियर हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो ऑप्शन निकल के बाहर आ जाएगा वो आपको हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन बी आपका स्मॉल ए एंड कैपिटल स्मॉल, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन पर डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, समझेगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। प्यारा क्वेश्चन मतलब ये है कि कह रहा है आप पेशेंट है एडवाइज टू किडनी ट्रांसप्लांट। हम लोग जब भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग ब्लड मैचिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं, उसके बाद एक इम्यूनो सप्रेशन लगाते हैं जिससे किडनी को वो रिजेक्ट ना करें। उसके लिए वही क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इम्यूनो सप्रेशन इंजेक्शन लगाते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, प्रोड्यूस बाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। ये ध्यान, क्वेश्चन कई बार नीट में भी आया और आपको बोर्ड में भी आएगा। इसका आंसर आपका कौन सा? सी आंसर, सी। ठीक है, इससे क्या करेगा, किडनी आपकी बहुत सही लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग वाला है, ध्यान से लगाइएगा, आराम से देखिए। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस के बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए और बता रहा है इसमें से कौन सा डायग्राम सही है। चलिए पहले चीज़ बता दूं, जो इंडोन्यूक्लियस टाइप 2 होता है वो आपका ध्यान रखिए, पहली चीज़ तो वो 5' to 3' काम करता है और उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है टाइप 2 में, तो इसमें देखना है कि पहले वो एंजाइम चाहे इंडोन्यूक्लियर चाहे एक्सोन्यूक्लियर हमेशा काम करेगा 5' to 3'। तो इसमें देखो पहले 5' to 3' तो ये नहीं है, ये नहीं है, देखो ये है और ये है। अब इन दोनों में हमको देखना है 5' से देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा जो इंडोन्यूक्लियस होगा वो अंदर काटेगा, जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो बाहर काटेगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे बाहर काट दिया है, यहाँ पे अंदर काट, उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो सही काटा, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर। ध्यान रखिएगा इसमें गलती हमसे क्या हो सकती है, अगर हमको 5' to 3' नहीं है तो हमको आप देखोगे, अगर आपको पता नहीं 5' to 3' तो आप चारों परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अंदर काटा हुआ और यहाँ पर भी अंदर काटा हुआ। लेकिन हमको पता है कि 5' to 3' पे काम करता है, इसलिए ये लाइन सही हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जाने जाने में झटके में अगर आप क्वेश्चन लगाओ तो ये गलत भी होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन आप अच्छे से समझ के लगाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस किया, अभी और हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। जब भी आप एग्जाम बोर्ड में आप बैठोगे वो बहुत ही कहेगा यार ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लगाना आसान ही होता है, बशर्ते क्या होता है हम लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, समझना है। और हमने कहा कि इस YouTube चैनल हमने बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया जो मेहनती होते हैं, जो बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, उनको कोई संसाधन नहीं मिल पा रहा है, उसीलिए हमने चैनल बनाया कि बच्चे पढ़ें और बेहतर करें, नाम रोशन करें गांव का, देश का और थोड़ा सा हमारा भी। आइए उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट क्रॉप रेजिस्टेंस, पेस्ट क्रॉप रेजिस्टेंस आपका पूछा गया, तो आप घबराइएगा, ध्यान देखिएगा। तो कहा कि पेस्ट जो जीएम क्रॉप होता है उसमें जीन का चेंज किया जाता है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना देता है, जिसके कारण हमको पेस्टिसाइड नहीं यूज करना पड़ता। और जब पेस्टिसाइड करता है कि जब पेस्टिसाइड आपके फूड चेन में कलेक्ट होता जाता है तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को हार्म करता है। इसका जो मेन मोटो है वो होता है रिड्यूस पेस्टिसाइड अक्यूमुलेशन इन फूड चेन, क्योंकि जब पेस्टिसाइड छिड़का ही नहीं जाएगा तो ये किसी के बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मेन मोटो यही है कि पेस्टिसाइड का अक्यूमुलेशन हमारी फूड चेन में ना हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, लेकिन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर? आइए देखते हैं। कहते हैं ऑब्जर्व द
कंटेंट, आपको कंटेंट देखना है। कह रहा है कि 1 2 3 4 सॉइल सैंपल दिया गया है 1 2 3 4, जिसमें सैंपल ए बी और सी दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इसके कंटेंट क्या क्या दिए गए हैं 1 2 3। भाई कंटेंट पढ़े तब क्वेश्चन लगाने बहुत मजा आएगा। आइए देखिए इसके क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट दिया गया। देखो पहले में दिया गया, अगर आप ध्यान से देखें तो दिया गया है कि पहले में दिया हुआ आपका लिग्निन, यानी जो पहली लाइन दिखाई दे रहा है वो लिग्निन, दूसरा दिखा रहा है आपका काइटिन, तीसरा नाइट्रोजन कंटेंट और चौथा है आपका दिया शुगर कंटेंट। तो लिग्निन और काइटिन ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होते हैं, जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए जिसमें आपका शुगर नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा वही सबसे आसानी से और सबसे फास्टर, क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे फास्टर तरीका हम लिखेगा कि ऑब्जर्व दैट इफ द टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द सेम सॉइल सैंपल आइडेंटिकल विच सॉइल सैंपल सो फास्टर डिकम्पोज, यानी सबसे ज़्यादा फास्टर कौन डिकम्पोज होगा जिसमें नाइट्रोजन और शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और वो आपका कौन सा सॉइल सैंपल सी। बहुत ही प्यारा जवाब है, क्योंकि ध्यान रखिए ये दोनों कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा, यहाँ पे देखिए शुगर का भी कंटेंट ज़्यादा है और नाइट्रोजन कंटेंट भी ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर। आइए उसी से देखिए आप क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड जो है बदलता चला जा रहा है। एसोसिएशन और रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा है आजकल, ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है इसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। देखो दिया अगर ए, कभी कभी आपको पता है कि ए और आर एसोसिएशन रीजनिंग दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए लगाएंगे, और अगर ए आर ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो आप कौन सा लगाएंगे, आपका बी लगाओगे। और अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, सी, और अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो आपका डी। देखो पहले पढ़िए, कहते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड, टोटल गलत, आपको पता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है 3n और रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर जो है आपका पहला गलत और दूसरा सही, यानी ए ट्रू नहीं है, डी होगा, ए फॉल्स बट आर ट्रू, आर ट्रू है और ये क्या है फॉल्स है, यानी 13 का आप देखा जिसमें कौन सा आंसर सही लगेगा, ये डी लगेगा। कौन सा लगेगा, डी, ए फॉल्स और यहाँ आर ट्रू। 14 दिया एसेंशियल रीजनिंग पे राइबोसोमल आरएनए संसाइज इन द न्यूक्लियस। सब पता है कि राइबोसोम जितने हो चाहे टीआरएनए हो या एमआरएनए या आरएनए, ये पूरा कहाँ होगा, ये होगा आपका न्यूक्लियस में ही सिंथेसाइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो और दिया हुआ कि इट इज़ ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम पॉलिन, ये आपका गलत है, ये क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं होता है, ये बनता है, बनने वो डीएनए आपके रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका देखा गया, यहाँ तो पर आपका पहला सही है, सेशन सही है, राइबोसोम का होता है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है, ये यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही लगेगा, क्या लगेगा, डी, यानी पहला नहीं, यहाँ पर पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही और दूसरा गलत, यानी देखिए यहाँ देखो, यानी असरेशन राइट, यानी ए ट्रू और आर फॉल्स, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा सी, क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा सी। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा दिया हुआ, कह रहा है असेसमेंट स्मोकिंग कैन रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बिल्कुल सही बता रहा है। रीजन बताया है कि निकोटीन जो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड बोथ विच ब्लड प्रेशर हार्ट रेट इंक्रीज। बिल्कुल सही जवाब के ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पे पीसीआर टेक्निक। आपको पता है पीसीआर टेक्निक क्या होती है, पीसीआर टेक्निक क्या होती है, इसमें जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो कहते हैं पीसीआर इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, और आपके जो होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। और क्या है, पीसीआर डिटेक्ट द म्यूटेशन इन लो अमाउंट। अगर लो अमाउंट डीएनए है उसमें भी आप टेक्निक के द्वारा म्यूटेशन पता कर सकते हो, कि पीसीआर से हम उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पर दोनों सही हैं। यहाँ पे क्या है आपका, दोनों सही हैं। क्लियर। देखा जाए, आपने देख लिया कि आपका आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी कहने वाला इसका दोनों सही, यानी आपका जो 15 था और 16 यहाँ पर देखा जाए, ये दोनों आपके कौन से लगे, दोनों आपके ए लगेंगे। ये मतलब आपका एक्सलेशन भी सही है और रीजनिंग भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। तो इस तरीके से हमने बहुत छोटा सा यूनिट हम लोगों ने
कंप्लीट किया समझ बूझ करके, और बहुत ही अच्छा समझा। और इस तरीके से अभी हम लोग सेक्शन बी भी पढ़ेंगे। पहले आप इतना रिवाइज करिए और पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत ना हो, कोई समझ चीज़ ना आइए तो हमसे डिस्कस करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कराइए ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके और अपना बोर्ड का एग्ज़ाम बेहतर बना सकें। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन बी। अभी हम लोग सेक्शन ए तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।